आर्टिफिशियल वाल्व जो लगाया गया था 3 साल पहले, वो अपनी जगह से उखड़ गया है, वो वाल्व वहाँ पर है ही नहीं। ढूंढने पर पता चला कि वो वाल्व इसकी पेट की नस में जाकर फंसा हुआ है। ये उसी मेन नस को खोला गया है, जहाँ जो पेट में वाल्व चला गया था उसको खींचकर पहले छाती में लाया गया और उसके बाद उसको नस खोल करके बाहर निकाल दिया गया। जरा सोचिए, एक मरीज की कुछ समय पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और इस सर्जरी के बाद मरीज के हार्ट में यानी हृदय में आर्टिफिशियल वाल्व लगाया गया, लेकिन कुछ समय बाद यही आर्टिफिशियल वाल्व संक्रमण होने और टांके गलने के कारण मरीज के पेट में जो नस होती है उसमें अटक जाता है। तो क्या उसके बाद क्या हुआ होगा? क्या मरीज की जान बच पाई होगी या मरीज स्वस्थ होगा? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप फरसवान। आधुनिक टेक्नोलॉजी और डॉक्टरों के व्यापक अनुभव के कारण जटिल से जटिल और दुर्लभ मामलों में अब उपचार संभव हो पाया है और ऐसा ही एक नया कीर्तिमान रचा है देहरादून स्थित ग्राफिक एरा हॉस्पिटल के हार्ट रोग विशेषज्ञों ने। अस्पताल के जो हार्ट सर्जन हैं डॉक्टर अखिलेश पांडे और उनकी टीम ने एक 18 वर्षीय युवक जो कि मूल रूप से ऋषिकेश का रहने वाला था, डॉक्टरों ने इस युवक की न सिर्फ जान बचाई है बल्कि इस युवक को नई जिंदगी भी दी है। अस्पताल के वरिष्ठ हार्ट सर्जन डॉक्टर अखिलेश पांडे बताते हैं कि 3 साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी करा चुके 19 वर्षीय इस युवक का जो मामला है वह चिकित्सा के क्षेत्र में एकदम अलग तरह का और पेचीदा केस था। इस तरह का ये मामला है जिसमें हृदय में 3 साल पहले लगाया गया वाल्व संक्रमण होने और टांके गलने के कारण निकलकर युवक के पेट की नस में अटक गया था। उस समय ओपन हार्ट सर्जरी करके दिल का छेद बंद करने के बाद और टांके लगाने के बाद युवक के हार्ट में यह आर्टिफिशियल वाल्व लगाया गया था। जिस जगह ये वाल्व लगा था वहाँ पर काफ़ी संक्रमण हो गया था। रोगी की जांच करने पर पता चला कि वाल्व अब वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल वाल्व था वो नीचे खिसक कर मरीज की जो पेट की जो आंत है उसमें अटक गया था। डॉक्टर अखिलेश पांडे बताते हैं कि वाल्व पेट में फंसा मिलने पर उसे पहले बैलून से खींचकर सीने तक लाया गया। इस तरह के किसी मामले का देश विदेश की चिकित्सा से जुड़े जर्नल्स में इससे पहले कोई उल्लेख नहीं है। बताया कि पुराना वाल्व निकालने के बाद सर्जरी करके मरीज के जो हार्ट में है नया वाल्व लगा दिया गया है। यह युवक की दूसरी ओपन हार्ट सर्जरी थी और यह ओपन हार्ट सर्जरी जो हुई है वो सरकार की जो आयुष्मान योजना है उसके अंतर्गत हुई है, जिस कारण जो मरीज था जो आर्थिक रूप से कमज़ोर था उसको पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़े। यदि आयुष्मान योजना नहीं होती तो मरीज को लगभग 5 लाख या इससे अधिक की धनराशि खर्च करके अपना ये उपचार कराना पड़ता था, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत जो मरीज का जो उपचार हुआ है वो कैशलेस हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि सर्जरी के 3 दिन बाद युवक स्वस्थ हो गया और उसे अब अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस ऑपरेशन जो ये जटिल और दुर्लभ मामले का जो ये सर्जरी थी उसमें डॉक्टर अखिलेश पांडे के साथ जो हार्ट सर्जन हैं डॉक्टर पुलकित मल्होत्रा और एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर SP गौतम भी शामिल थे। अस्पताल के जो डीन हैं डॉक्टर SL जेठानी और जो अस्पताल के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर कमल घनसाला, उन्होंने इस सफल सर्जरी करने वाली टीम को बधाई दी है और बताया कि कुछ ही समय में यह ग्राफिक एरा अस्पताल का सर्जरी के क्षेत्र में छठा बड़ा कीर्तिमान है। इससे पहले भी हार्ट के मामलों में अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कुछ दुर्लभ मामलों में जो सर्जरी की है और मरीजों को नई जिंदगी दी है, उसमें अस्पताल ने अपना एक विशेष परचम लहराया है और अपना एक विशेष नाम इस सर्जरी के क्षेत्र में, इस मेडिकल साइंस के क्षेत्र में ग्राफिक एरा हॉस्पिटल ने किया है। सुनिए क्या कहते हैं इस जटिल और दुर्लभ मामले में जो मरीज की सर्जरी करने वाले जो हार्ट सर्जन थे डॉक्टर अखिलेश पांडे, उन्हीं की जुबानी सुनिए जो मरीज की केस हिस्ट्री थी।
ये 18 साल का बच्चा है और इसको जन्मजात हृदय में छेद था और इसके एक वाल्व में लीकेज थी, जिसका कि करीब 3 साल पहले हमारे देहरादून में ही कहीं से हॉस्पिटल में ऑपरेशन करके वाल्व बदल दिया गया था और इसके छेद को बंद कर दिया गया था। 2 ढाई साल तक ये बच्चा बिल्कुल ठीक था, लेकिन करीब 2 से 3 महीने पहले से इसको परेशानी शुरू हो गई। इसको बुखार बार-बार आ रहा था, जिसके लिए अपने डॉक्टर के पास ये गया और उन्होंने इसका चेकअप किया और पता चला कि इसके वाल्व पर इन्फेक्शन आया हुआ है। उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक शुरू करी डॉक्टर साहब ने और एंटीबायोटिक चलते हुए भी इसकी स्थिति सुधरी नहीं, बल्कि और ख़राब होने लगी। तब ये जाकर किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। वहाँ पर ये आईसीयू में एडमिट हुआ और एंटीबायोटिक चलाते हुए भी स्थिति ख़राब हो रही थी। तब वहाँ पर इसका सीटी एंजियोग्राफी करी गई, जिसके द्वारा पता चला कि इसका वाल्व अपनी जगह से, आर्टिफिशियल वाल्व जो लगाया गया था 3 साल पहले, वो अपनी जगह से उखड़ गया है। वो वाल्व वहाँ पर है ही नहीं। ढूंढने पर पता चला कि वो वाल्व इसकी पेट की नस में जाकर फंसा हुआ है। ऐसे में स्थिति बहुत ही नाजुक थी, क्योंकि इसके खून में इन्फेक्शन भी था, इसके हार्ट बहुत फैला हुआ था, क्योंकि वाल्व ना होने की वजह से हार्ट के ऊपर इतना दबाव था कि वाल्व फैल गया था, हार्ट फैल गया था और उसकी खराबी का असर इसके दिमाग पर भी आ रहा था। ऐसे में ऑपरेशन के सिवाय हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था, लेकिन फिर हमने 1 हफ्ते का समय दवाएं चलाकर और इसको आईसीयू में रखकर इसकी स्थिति को थोड़ा सुधारा और 1 हफ्ते के बाद फिर हमने इस ऑपरेशन के लिए इसको लिया, जिसमें कि वहाँ एक नया वाल्व दोबारा से लगा दिया गया और जो पेट में वाल्व चला गया था उसको खींचकर पहले छाती में लाया गया और उसके बाद उसको नस खोल करके बाहर निकाल दिया गया। पेशेंट बिल्कुल अच्छा है। ऑपरेशन के 3 दिन बाद ही वो आईसीयू में घूमने फिरने लग गया था और आज वो घर जाने के लिए तैयार है।